नमस्कार दोस्तों, आज हम 23 जनवरी 2026 बाल भास्कर के संस्करण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य तथ्य लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। सबसे पुराना, सबसे छोटा, सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अब हम दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य अर्थात मोटो क्या है? तो यहाँ पर विकल्प है सत्यमेव जयते, बढ़े चलो, जब जागो तभी सवेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो भारत का एक आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कौन से सम्मान प्रदान करते हैं? यहाँ पर विकल्प दिए भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब हम चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? यहाँ पर विकल्प है 19, 21, 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 21। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यों की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? यहाँ पर विकल्प है मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यों की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो राज्यपाल फहराते हैं। अगला वाला प्रश्न है छठा वाला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? यहाँ पर विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब हम आगे अन्य जानकारी देखते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, कदम ताल करती भारत की शान। हर साल कर्तव्य पथ पर होने वाली रिपब्लिक डे की परेड में भाग लेने वाली कुछ प्रमुख भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के बारे में जानते हैं जो पूरी तत्परता से देश की सेवा करती हैं। भारतीय थल सेना, यह भारत की मुख्य भूमि सेना है। यह देश की सीमा की रक्षा का काम करती है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद खत्म करने और शांति बहाली में यह शामिल होती है। परेड में टैंक, तोप और आधुनिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाता है। सेना की बैंड देशभक्ति धुनें बजाकर जोश भर देती हैं। रिपब्लिक डे परेड में भारतीय थल सेना अनुशासित तरीके से सलामी देती है। गोरखा, सिख, राजपूत जैसे प्रसिद्ध रेजिमेंट के जवान परेड में भाग लेते हैं। भारतीय नौसेना समुद्र में देश की सुरक्षा करती है। युद्धपोत चलाना, समुद्री रास्तों की निगरानी और तूफान में फंसे लोगों को बचाना इनका काम है। रिपब्लिक डे परेड में नौसेना की टुकड़ी हमें भारत की समुद्री ताकत के बारे में बताती है। भारतीय वायुसेना,
वायुसेना के पायलट और जवान हवाई सीमा की निगरानी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के जवान ही दुर्घटना और आपदा के समय दवाएं, भोजन और मदद पहुंचाते हैं। परेड के फ्लाई पास्ट में तेज विमान तिरंगे के आकार में उड़कर सबको रोमांचित कर देते हैं। पायलट बहुत कड़ी ट्रेनिंग करते हैं ताकि तेज रफ्तार में भी सुरक्षित रहें। एयर शो की पूरी उड़ान घड़ी की सुई जैसी एकदम सही टाइमिंग से होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भारत की थल सीमाओं, मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान की तेज धूप हो, पहाड़ों की ठंड हो या घने जंगल, ये हर हाल में चौकस रहते हैं। परेड में बीएसएफ का दल कदम से कदम मिलाकर अनुशासन और हिम्मत की झलक दिखाता है। बीएसएफ जवान ऊंटों पर गश्त करने वाली दुनिया की गिनी चुनी सेनाओं में से एक हैं। अटारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट में सबसे ऊंची किक इन्हीं की होती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत के महत्वपूर्ण उद्योग, हवाई अड्डे, मेट्रो और फैक्ट्री की सुरक्षा करता है। यह बल वीआईपी सुरक्षा और बड़े आयोजनों में भी सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। रिपब्लिक डे पर परेड में सीआईएसएफ की टुकड़ी भी अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा पेश करती है और बैंड दस्ता जोश से भरी धुन बजाते हुए आगे बढ़ता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अर्थात आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत की हिमालयी सीमा की सुरक्षा करता है, खासकर चीन की सीमा पर। यह बल पहाड़, बर्फ और खराब मौसम में गश्त लगाता है। आईटीबीपी के जवान ऊंचे पहाड़ों पर लोगों की मदद और खोज तथा बचाव अभियान भी करते हैं। इनके पास विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही सैनिक होते हैं। रिपब्लिक डे परेड में इनकी टुकड़ी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मार्च करके साहस और अनुशासन दिखाती है। गणतंत्र दिवस 2026 पर भारतीय सेना की पशु टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करती दिखाई देगी। यह देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य अभियानों में जानवरों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगी। इस दल में बैक्टीरियन ऊंट, जांस्कर टट्टू, शिकारी पक्षी, सैन्य कुत्ते शामिल होंगे। ये सभी मिलकर भारतीय सेना की परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करेंगे। असम राइफल्स भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर म्यांमार सीमा। यह बल उग्रवादियों को रोकने और नागरिक सहायता में भी काम करता है। गणतंत्र दिवस परेड में इसकी टुकड़ी सीमा सुरक्षा, अनुशासन और उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति व सैन्य परंपरा को दर्शाती है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इनके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में भारत के विभिन्न मंत्रालय, एनसीसी कैडेट तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां भी शामिल होती हैं। अब हम वर्धन राजवंश की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। वर्धन वंश का प्रारंभिक इतिहास दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर थानेश्वर स्थित था। यहाँ पुष्पभूति नामक राजा हुआ, जिसने 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में वर्धन राजवंश की स्थापना की। यह वंश वैश्य जाति से संबंधित था। प्रारंभिक राजा इस वंश के प्रारंभिक राजाओं के नाम नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। थानेश्वर बना प्रमुख शक्ति केंद्र। राजा प्रभाकर वर्धन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। उन्होंने हूणों और गुर्जरों के आक्रमणों को रोका और अपने राज्य का विस्तार पंजाब, हरियाणा से लेकर
आधुनिक उत्तर भारत तक किया। उनके शासनकाल में थानेश्वर एक प्रमुख शक्ति केंद्र बन गया। प्रभाकर वर्धन की संतान है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री राज्यश्री थी, जिसका विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्धन से हुआ था, जो कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन ने संभाला राज्य। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे, परंतु जब राजश्री के पति गृहवर्धन की मृत्यु गौड़ नरेश शशांक के हाथों हुई तो राज्यवर्धन प्रतिशोध लेने आए। उनकी भी वहां मृत्यु हो गई, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। तब हर्षवर्धन ने राज्य संभाला। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता करेगा भारत। लोगो जारी। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभालते हुए थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। लोगो में कमल और नमस्ते दर्शाया गया है। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 2023 के G20 मॉडल का अनुसरण करेगा। साल भर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 शहरों में करीब 100 बैठकें होंगी। यहाँ पर 9 केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, लेकिन वर्तमान में हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें गलत टाइप हो गया होगा। अब हम बेबी फूफू के बारे में जानेंगे। बेबी फूफू जापान की यूकाई इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया एक प्यारा और बच्चों के लिए सुरक्षित पोर्टेबल रोबोट फैन है। इसे खासतौर पर बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3 एयर फ्लो मोड के साथ लॉन्च किया गया है, ताकि मौसम और ज़रूरत के हिसाब से हवा को बढ़ाया या घटाया जा सके। घर हो या बाहर की सैर, यह रोबोट हर जगह काम आता है। इसके हाथ पैर ऐसे शेप में बनाए गए हैं कि इसे स्ट्रोलर, प्रेम या हैंडल पर आसानी से लगाया जा सकता है। इसके साथ ही फैन का एंगल भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे हवा अपने अनुसार हर तरफ मोड़ी जा सके। इसका नाम बेबी फूफू इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पंखे की तरह बच्चों पर सीधा हवा नहीं फेंकेगा, बल्कि फूंक मारकर हवा छोड़ेगा। गणतंत्र फैक्ट। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां, एक अंग्रेजी में और दूसरी हिंदी में। दोनों प्रतियां हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई हैं। भारत के संविधान की कोई मुद्रित प्रतियां नहीं है, यह सुलेख में ही उपलब्ध हैं। संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सुकार्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होता है। इसके बाद परेड और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आपको दोस्तों बताना है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के और कौन मुख्य अतिथि हैं। देशों की पहचान होती है देशों की पहचान होते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु किसी भी देश की पहचान, संस्कृति और प्राकृतिक संपदा के प्रतीक होते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ ताकत, साहस और सुंदरता का प्रतीक है। यह घने जंगलों में पाया जाता है।
बाघों की रक्षा के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है। इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह बाघ के शरीर की धारियां प्रत्येक बाघ में अलग होती हैं। विश्व के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। बीवर कनाडा का राष्ट्रीय पशु बीवर है। यह मेहनत और लगन का प्रतीक है। यह जानवर नदी के किनारे की लकड़ी इकट्ठा कर बांध बनाता है। रूस और फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु भूरा भालू है। भूरा भालू बहुत ताकतवर होता है। यह अकेले रहना पसंद करता है और बहुत तेज दौड़ सकता है। यह सर्वाहारी होता है, यानी फल, मछली, शहद और छोटे जानवर आदि सब कुछ खाता है। सर्दियों में यह शीत निद्रा हाइबरनेशन में चला जाता है। टॉकिन भूटान का राष्ट्रीय पशु टॉकिन है। यह पहाड़ों में पाया जाता है और बहुत अनोखा प्राणी है। यह बकरी और गाय का मिला जुला रूप है। इनका चेहरा बकरी जैसा और शरीर गाय के जैसे दिखते हैं। यह हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, म्यांमार और चीन के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अरेबियन ऑरिक्स यूएई का राष्ट्रीय पशु अरेबियन ऑरिक्स है। अरेबियन ऑरिक्स का शरीर सफ़ेद या हल्का क्रीम रंग का होता है। इसके सींग लंबे, सीधे और नुकीले तलवार की तरह होते हैं। इसके सीधे सींग के कारण लोग इसे रेगिस्तान का यूनिकॉर्न भी कहते हैं। मारखोर यह पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। मारखोर का शरीर भूरा या हल्के रंग का होता है। इसकी खासियत लंबे घुमावदार सींग हैं जो ऊपर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। यह जानवर ऊंचे पहाड़ों पर भी आसानी से कूदता और चढ़ता है। नेपाल गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल में गाय को पवित्र माना जाता है और इसे सम्मान मिलता है। गाय शांति, समृद्धि और कृपा का प्रतीक है। नेपाल में विशेष अवसरों पर गाय की पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर 23 जनवरी 2026 के संस्करण से वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।